जयपुर में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब से निवेदन करूंगा कि वो स्वयं के संस्मरण यहाँ हम सब लोगों को बताएं, किस प्रकार से हमारे लोगों ने यातनाएं सहन की, आपने किस प्रकार से संघर्ष किया। बस कितना टाइम है? 5 मिनट में क्या बताऊंगा? 5 मिनट। फिर इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में आंदोलन शुरू हुआ और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उसकी अगवानी की। जब पटना में जयप्रकाश जी घुस रहे थे, उस समय उन पर लाठियां पड़ रही थी। उन लाठियों को नानाजी देशमुख ने अपने कंधे पर सहन कर जयप्रकाश नारायण जी को बताया। उस समय तत्कालीन राज के भी महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर चेन्नई में थे। उन्होंने वहां से कहा, क्या कहा? 2 नारे दिए। पहला दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पहला नारा उनका था। दूसरा उन्होंने नारा दिया, बहुत जबरदस्त था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उसके बाद वो आंदोलन बहुत तेज हुआ। जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया। और मैं उस समय, जिस दिन ये आखिरी मीटिंग थी रामलीला मैदान में बाबू जयप्रकाश नारायण जी की, मैं दिल्ली की मीटिंग में था। इतनी बड़ी मीटिंग थी और जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि यह सरकार अवैध है, इस सरकार के आदेशों को नहीं माना जाए। जा रहे थे और वो फार्म भरा, तब तक कोई बात नहीं थी। उसके बाद में बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा, इन्होंने कांग्रेस छोड़ की, कांग्रेस पर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। सब दलों का गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद में भारतीय जनता पार्टी की हल्दर के चुनाव चिन्ह पर हमारी सरकार बनी। लेकिन इसके बीच में जो संविधान के हत्या की बात करते हैं, मैं उनको एक बात का अपनी बात समाप्त करूं। हिंदुस्तान में अगर संविधान की हत्या हुई तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई। और 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के दौरान। लोकसभा और विधानसभा की अवधि बढ़ा दी गई। 14 आर्टिकल 14, 15, 19 को सस्पेंड कर दिया गया था। 4 जजों को सीनियरिटी लांग करके रे को जस्टिस बना दिया गया था। हेबियस कॉर्पस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। समाचार पत्रों पर सेंसर लागू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको पहले दिन ही जेल में डाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अटल जी ने लिखा था, कैदी कविराय की कुंडलियां। एक कुंडलियां जो है ना, वो गिरधर बहुत बड़े हुए, उन्होंने कुंडलियां लिखी है। तो कुंडलियां भी होती है, गीत भी होता है, कविता भी होते हैं, छंद भी होता है, दुआ भी होता है, सोरठा भी होता है, हिंदी में बहुत कुछ होता है। लेकिन उन्होंने कैदी कविराय कुंडलियां लिखी। उसमें एक अपने पहले एक कवि हुई है गिरधर, उन्होंने कुंडली लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब तक लाखों यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न गांठ में यार मुख से नहीं बोले। इस प्रकार की कविता को कुंडलियां कहते हैं। तो अटल जी ने भी लिखा था, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत ने गाता हूं, क्योंकि उस समय उनकी किडनी में कैंसर हो गया था जेल में। तो भी वो लिखते रहे बार बार। और जयप्रकाश नारायण जी किडनियां खराब कर दी गई थी, वो सारा काम हुआ था। तो ये सारा काम हुआ। अब इस पर मैं ज्यादा, मुझे समय है नहीं, इतना ही समय है। तो ये सारा काम होने के बाद में जब चुनाव हुए, तो मैं जब जनसंघ का विलय किया था, जनता पार्टी में था दिल्ली में, उस समय विलय में अटल जी रो पड़े थे। उन्होंने कहा था, मैं किस किस को याद करूं और किस किस को भूलूं, कि जनसंघ ने बहुत बड़ा त्याग बलिदान किया है। हम जनसंघ का विलय नहीं करना चाहते, लेकिन आज राष्ट्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं जनसंघ का विलय कर रहा हूं। ये मैं उस समय था। अटल जी क्या को महसूस थे, दीनदयाल जी को, मुखर्जी को, सबको याद करके वो रोने लग गए थे।
हमने विलय किया राष्ट्र के लिए। और फिर जनता पार्टी का जब राज आया तब 44वां और 46वां संविधान संशोधन करके वो जो 42वें संविधान संशोधन में संविधान की हत्या की गई थी, उस सारी हत्याओं को दूर करके नया संविधान बना दिया। उसको मिनी संविधान कहते थे, उन्होंने नया संविधान बना दिया कि अब भारत में कभी भी आपातकाल कोई लागू नहीं कर सकेगा। यह संशोधन जनता पार्टी के राज में किया गया। इसलिए वो संविधान हत्या दिवस था जिस दिन 42वां संशोधन किया गया, और जिस दिन 44वां और 46वां संशोधन किया गया वो संविधान बचाने का था। तो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, उसी प्रकार इन लोकतंत्र सेनानियों ने भारत का लोकतंत्र बचाया। ये मैं कहना चाहता हूं। ये संविधान हत्या दिवस ये मनाया जा रहा है। इसलिए अब वो किताब लिए फिरते हैं, लाल किताब संविधान। अरे मैंने कहा तुम्हारी याद करो, मैंने विधराज स्वामी बोलकर कहा फूलाबाई फूलगिर गैल का दिन भूल गई। तेरी दादी ने क्या किया था भूल गई, अब तुम कह रहे कि ये किया। तो वो सारा काम करके इस संविधान को, और अब मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत से राज्यों में पहले कानून बन गए थे, पर यहां पर एक आदेश निकाला था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, जिसके आधार पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानदेय मिलता था। लेकिन अशोक गहलोत ने फिर समाप्त कर दिया। लेकिन बजरलाल जी ने आने के बाद में कानून बनाकर लोकतंत्र सेनानियों का परमानेंट काम कर दिया सम्मान का। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मित्रों, हम संविधान के रक्षक, संविधान संविधान नहीं है, संविधान है, मतलब सारा एक साथ सब पर एक प्रकार का लागू हो उसको कहते हैं। और मैंने राजसभा में एक बात बताई थी, वो बात बता खत्म करता हूं। ये लिखित संविधान है, और लिखित संविधान भारत में 5200 वर्ष पहले लिखा गया था। उसका नाम था मनुस्मृति। उसके हर 100 साल बाद में उसको बदल दिया गया और 52 स्मृतियां लिखी गई, और अंत में याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई है। आज हिंदू लॉ के रूप में याज्ञवल्क्य स्मृति सारे भारतवर्ष में लागू है। इसलिए जो मनुष्य लिखे गए हैं। भाई देखो, जो मुंह पर बड़ाई करनी तो मुंह पर भी करनी चाहिए अच्छे काम की। इन्होंने धर्मांतरण विरोधी जो कानून बनाया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कानून राजस्थान में। अभी जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जयपुर के लिए बनाया है, वो भी गुजरात के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा कानून वो बना है। 2 और इसके अलावा अब ये जो तीसरा कानून बना रहे हैं, ये कानून भी ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में और किसी प्रांत में नहीं लगा, तो वो कानून भी ये बना रहे हैं। इनको धन्यवाद। और फिर एक बात बची हुई है, भारत के प्रियम्बल में जो 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द लिखा है, वो 29 के चुनाव में जब 3/4 मेजोरिटी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी, तो उस संविधान के आत्मा में चुभी हुई उस सुई को भी निकाल देंगे और तब संविधान पक्का होगा। आप सब लोग आए, आप सबका सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे वंदे
अब एक बात और कहूंगा लास्ट में, ये वंदे मातरम क्या है, ये ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं उनको, तो चट्टोपाध्याय है वैसे, वो अंग्रेजों से बोला नहीं जाता था इसलिए चटर्जी कह दिया। वो भारतीय धर्मशास्त्र में जो मंत्र दृष्टा होता है उसको ऋषि कहते हैं। वो कवि नहीं होता है, वो लेखक नहीं होता। और बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र और भारत की आत्मा का मंत्र बन गया। इसलिए इस मंत्र के रचयिता ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इसलिए उनको ऋषि बंकिम चंद्र कहा जाएगा। और भारत माता का ये गाना पूरा चले गीत, इसके लिए मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि वंदे मातरम हमेशा ही बजता रहे। ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इसलिए उनको ऋषि बंकिम चंद्र कहा जाएगा। और भारत माता का ये गाना पूरा चले गीत, इसके लिए मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि वंदे मातरम हमेशा ही बजता रहेगा और भारत माता की जय होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में विधायक श्रीमान बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में पूर्व सांसद रामचरण जी बोरा साहब विराजमान है, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अकरू भाई मेड़ा विराजमान है। हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान अजीत जी मांडन, डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, नारायण जी मीणा, सीताराम जी पोसवाल विराजमान है, आपका भी स्वागत है। प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती राखी राठौड़ जी विराजमान है, आपका भी स्वागत है। पूर्व विधायक सुरेंद्र जी पारिक और पूर्व राज्यसभा सांसद राम कुमार जी वर्मा विराजमान है, आपका भी स्वागत है। अब मैं कुछ लोकतंत्र सेनानियों का नाम बोलूंगा, आप मंच पे पधारें, आपका स्वागत होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप लोकतंत्र सेनानियों का आप सम्मान करें। श्री मोहन जी बालाहेडी, आप मंच पे पधारें। श्री मोहन जी बालाहेडी। सभी अतिथियों से निवेदन है आप खड़े होकर स्वागत करें। इनके बाद श्री बाल गोपाल जी पधारें। इनके बाद हरिहर जी पारिक आ जाएं। मैं नाम बोलूं वो ऊपर पधारें। हरिहर जी के बाद श्री ओपी गुप्ता जी, आप मंच पे पधारें। देव दो फटाफट। ओपी गुप्ता जी। इनके बाद सुरेश कुमार जी शर्मा भी मंच पे पधारे हैं। सुरेश कुमार जी शर्मा। सुरेश कुमार जी शर्मा। श्री बाबूलाल जी शर्मा दौसा वाले, बाबूलाल जी शर्मा दौसा वाले और सुरेश कुमार जी शर्मा। बाकियों का सम्मान उसके बाद करेंगे। अब मैं एक और देना
हो गया। सभी लोग अपने स्थान पे विराजे। सभी लोग अपने स्थान पे विराजे। अब मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और सबका उद्बोधन करें। श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष जी। नहीं, 2 मिनट बोलूंगा। उस आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में जाकर के आंदोलन किए थे, परंतु कुछ लोगों ने जेल से बाहर रहकर के भी उस आंदोलन को सफल करने के लिए काम किए थे। उनमें से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन जी राठौड़ भी उसी में ही शामिल है। और देखिए आप, इनके नाम से वारंट निकला हुआ था कि इनको जेल में बंद करेंगे, तो इनके हाथ में मदन राठौड़ लिखा हुआ था। वो पुराने पहले लिखते थे ना अपने नाम इस पे, जो कभी मिटते नहीं थे। तो उस समय में मदन जी ने अपने हाथ का नाम हटाया, और हटाया कैसे? बिना छीले तो हटेगा नहीं। उसको पूरा चाकू से स्क्रैप किया, स्क्रैप करके इस पे टांके लगाए। आज भी वो निशान मदन जी राठौड़ जी के हाथ में है। तो मदन जी राठौड़ जी को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बाहर रहकर के जो इस आंदोलन को सफल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब,